बायोकॉन की बारी फाइनेंशियल स्क्रीन पर रखेगा Q1 के नंबर्स। आय में 10%, इबीटा 10.5% का जंप, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखाते और मुनाफे में तगड़ा जंप था। दरअसल सुबह कह रहा था इसके इंटरनल्स इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखिएगा, कोर बायोफार्मा डिवीजन में अच्छा मोमेंटम था और दूसरी चीज इंटरेस्ट कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई, बैलेंस शीट डीलेवरेज कर रहे हैं और उससे मुनाफे में जंप है। हमारे साथ इस कंपनी के सीईओ श्रेयास तांबे सर जुड़ते हुए। और तांबे सर, शुरुआत इसी बॉटम लाइन के साथ, क्योंकि पैट ग्रोथ हाईलाइट था, एक लो बेस होगा, लेकिन आपने अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट भी ब्यूटीफुली रिड्यूस करी है, बैलेंस शीट के डीलेवरेज करना शुरू करा है। ये बॉटम लाइन का ट्रैक्शन, ये डीलेवरेजिंग, ये सस्टेनेबल है? आप कहां देख रहे हो इंटरेस्ट कॉस्ट को आगे जाते हुए सर? पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे आपके चैनल पे बुलाने के लिए। ये क्वार्टर तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ये बहुत रेजिलिएंट परफॉर्मेंस रहा है। ये हमारी पहली क्वार्टर थी बायोकॉन के बायोलॉजिक्स बिजनेस जो जेनरिक्स के साथ में हमने इसको इंटीग्रेट किया। और इंटीग्रेट करने के बाद में ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम इस कंसोलिडेटेड बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल तरीके से आगे बढ़ाएं। और इस क्वार्टर में जो आप देख, ये दोनों बिजनेसेस काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे आए हैं। तो अभी हमने इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कहा है क्योंकि क्वार्टर्स आगे की भी बाकी है और हम ये उम्मीद में है कि आगे के क्वार्टर्स भी इससे स्ट्रॉन्ग रहे। आपका जो स्पेसिफिक कमेंट था कि आपको ट्रांसलेट इसकी जो चेंजेस है वो इंटरेस्ट की तरफ दिखाई नहीं दे रही। इंटरेस्ट कॉस्ट लास्ट ईयर के अगर आप कंपैरिजन में देखें तो 22% कम हुई है ऑन अ लाइक फॉर लाइक बेसिस, अगर आप कांस्टेंट करेंसी में देखें, क्योंकि हमारा जो डेट है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है और आप जब कन्वर्ट करके रुपी डिप्रिसिएशन काफी हुआ है जिसको आप देखोगे तब भी वो कम हुआ है। तो 284 या करीबन करोड़ में हमने इस टाइम इंटरेस्ट कॉस्ट थी, अगर आप कंपेयर करोगे तो 214 हो गई है। सो मेरे ख्याल से उसमें भी आपको रिडक्शन दिखाई देगा। और इंटरेस्ट कॉस्ट इस वजह से कम हुई है क्योंकि नेट डेट जो था, हमने सब जो स्ट्रक्चर्ड डेट जो हमारे इन्वेस्टर्स थे उन सबको रिटायर कर दिया है। हाँ नहीं, वो मैं कह भी रहा था कि आपने बैलेंस शीट डिलीवरिंग दिख रही है इसलिए ब्याज पर खर्च रिड्यूस हुआ। अच्छा, आपने अपनी कॉन कॉल में कहा था GLP-1 पोर्टफोलियो का कंपनी ग्रोथ में बड़ा योगदान बरकरार है। पहले तो बताएं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस प्रोडक्ट के एक्सपेंशन प्लान्स क्या सोचे हैं आपने? तो बायोकॉन के 3 विशेष बिजनेस बकेट्स हैं। बायोसिमिलर्स जो सबसे बड़ी बकेट है, सबसे बड़ा बिजनेस हमारा बायोसिमिलर्स में है। जेनेरिक्स और रिसर्च सर्विसेज ये 2 छोटे बिजनेसेस हैं। बायोफार्मा बिजनेस जो हमने कहा है, बायोसिमिलर्स और जेनेरिक्स को जिसको हमने कंसोलिडेट करके बायोकॉन में लाया है, वो 83% है। तो वो जो हमारा मेन बिजनेस है उसमें हमने GLP-1s को रखा है। और इस GLP-1s का जो पोर्टफोलियो है वो हमने काफी इन्वेस्ट उसमें किया है। GLP-1 एगनिस्ट जो है $140 बिलियन की प्रोजेक्शन है 2030 तक, इतना बड़ा होने की इसकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फार्मा का जिसमें इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखाई दे रही है। इसमें सक्सीड होने के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। उसमें पहली चीज ये है कि आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट काफी कंसिस्टेंटली बना सके और आप फुली इंटीग्रेटेड रह सको। तो बायोकॉन में ये कैपेबिलिटी पहले से है कि हम ड्रग सब्सटेंस या API जिसको कहते हैं वो बना सकते हैं, ड्रग प्रोडक्ट फिल कर सकते हैं और इसका जो पेन इंजेक्टर है उसको भी बना रहे हैं। इसके नंबर्स आपको इस क्वार्टर में पहली बार दिखाई देने शुरू हुए हैं। अभी जो जेनेरिक्स की ग्रोथ इस क्वार्टर में 22% हुई है ईयर ऑन ईयर, जो इंक्रीज आप देख रहे हैं, ये GLP-1 के बेसिस पे नहीं आई है। अभी GLP-1 की बेसिस पे ग्रोथ आपको आगे दिखाई देगी। ये जो ग्रोथ आई है ये बेस बिजनेस के जो जो ऑपरेटिंग लेवरेज और जो प्राइसिंग जो हमने देखी है, API बिजनेस की ग्रोथ देखी है, ओके, इसके चलते आई है। ओके। नहीं, बाकी इंटरनल्स इंटरेस्टिंग थे, बाजार को पसंद आए, इसीलिए बायोकॉन जो Q1 परफॉर्मेंस ऑन द फेस ऑफ इट फ्लैटिश दिख रही होगी आपको, इन लाइन टाइप स्टॉक, लेकिन 3.5-4% इन्हीं इंटरनल्स के चलते जो श्रेयास सर कह रहे हैं आज अच्छी मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। श्रेयास सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए।